पाकिस्तान की कोरंगी मेहरान टाउन में खुले मैनहोल में बच्चे के गिरकर जान बहक होने के वाक़े की शदीद मसम्मत। कहा, मासूम बच्चे की जान जाना मेयर कराची और इंतज़ामिया की संगीन गफलत का नतीजा है। कराची में खुले मैनहोल्स शहरियों के लिए मौत के कुएं बन चुके हैं। खुले मैनहोल्स फौरी बंद न किए गए तो ऐसे सानेहात बढ़ते रहेंगे। टाउन नाज़रीन और मुतल्लिका इदारों का फौरी मुहासबा और सख्त कार्रवाई की जाए। शहरी सहूलियात की बदतरीन सूरत हाल सिंध हुकूमत की नाकामी है। MQM पाकिस्तान ने मुतासरा ख़ानदान को फौरी माली मुआवनत फराहम करने का मुतालबा कर दिया। इसराइल के सोमालीलैंड से मुतल्लिक इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों को दरबदर करके सोमालीलैंड भेजना चाहता है। सोमालीलैंड पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तानी नायब मंदूब उस्मान जदून का खिताब। कहा, इसराइली रवैया ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। सोमालीलैंड की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। फ़लस्तीन का मामला 2 रियासती हल के ज़रिए करवाया जाए। सदर ट्रंप और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की फ्लोरिडा में मुलाकात। गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका इसराइल का साथ देता रहेगा। हमास को हर सूरत गैर मुसल्लह किया जाएगा। ऐसा ना हुआ तो हमास के साथ सख्ती से निपटेंगे। मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल से 100% मुत्तफिक नहीं। इब्राहीम मुआहदे को मज़ीद तौसीह देंगे। किसी न किसी मरहले पर सऊदी अरब इब्राहीम मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। ईरान शायद गलत रवैया इख्तियार कर रहा हो, लेकिन यह अभी तक साबित नहीं हो सका। ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार है। मैंने आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंगबंदी कराई। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा, सदर ट्रंप से मशरिक़ वस्ता के मुतालिक तामीरी बातचीत हुई। शाम के साथ पुरअमन और महफूज सरहद चाहते हैं। धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M3 फैज़पुर से समुंदरी तक धुंध के बायस बंद है। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद और पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज की हिदायत। मोटरवेज़ की बंदिश का मकसद आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल यही सूरत हाल है। शहर लाहौर पूरी तरह से में धुंध की लपेट में नजर आता है और धुंध के बायस जो है वो शहर लाहौर में सबसे ज्यादा जो सामने आ रहा है वो सफरी मुश्किलात का शहरी को सामना करना पड़ा है, क्योंकि बिल्कुल हद निगाह शहर के अंदर भी जो है वो सिफर रह चुकी है। शहर की आम शाहराहों पर जो धुंध है ही है, लेकिन इसके साथ शहर के अंदर भी जो है वो प्रॉपर धुंध ने लाहौर को अपने लपेट में ले लिया और किसी भी जगह पर सफर करना इस वक्त जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। मोटरवे M2 को बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3, M4, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 तमाम मोटरवे वो धुंध के बायस बंद कर दिया गया। और मोटरवे का कहना है कि मोटरवेज को बंद किए जाने का मकसद आवाम के सफर को और उसमें तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने, जिसकी वजह से जो है वो मोटरवेज बंद किया गया और धुंध के बायस जो है वो शहर लाहौर में परवाजों का स्केड्यूल भी जो है बहुत मुतासिर हुआ है। इसकी वजह से क्योंकि एयरपोर्ट के इलाके में भी हद निगाह जो है वो सिर्फ चंद मीटर रह चुकी है, इसकी वजह से परवाजों का भी स्केड्यूल मुतासिर हुआ है। ट्रैफिक को भी जो है वो रवानी मुतासिर हो रही है। तो बार बार प्रिकॉशनरी मेजर जारी किए जा रहे हैं ताकि प्रिकॉशनरी मेजर का इस्तेमाल करके जो है अपनी ट्रैवलिंग को यकीनी बनाए। खासतौर पर रात के कात में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, इवन के शहर के अंदर भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो फॉग लैंप्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। गाड़ी की फ्रंट हेडलाइट्स और रेयर लाइट्स को जो है वो ऑपरेशनल रखें ताकि किसी भी किस्म के मुमकिन खतरात से जो है वो खुद को बचाया जा सके। जी, तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मेजर अदील जमान शहीद की नमाज़ जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा कर दी गई है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नमाज़ जनाजा में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर, अस्करी और सिविल अफसरान की भी शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजौड़ के इलाके खाद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल ख्वारिज के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मेजर अदील जमान बहादुरी से लड़ते हुए दिफाए वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। इलाके में मजीद भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। शहीद मेजर अदील जमान की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर, फौजी और सिविल अफसरान और अवाम की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मेजर अदील जमान शहीद की कुर्बानी को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल ने CMH पेशावर का दौरा भी किया। ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले जवानों की अयादत की और उनके हौसले और इस्तेकामत को सराहा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़त पर जवाब। ट्वीट में लिखा कि सुहेल आफरीदी साहब, आपकी क़यादत में वफाकी दारुल हुकूमत पर बार बार हमला होता है। आपकी पार्टी की क़यादत बशमूल आपके पाकिस्तान की वहदत पर हमला करते हैं। आपके वर्कर क़यादत के आशीर्वाद से इंतहाई गंदी ज़ुबान सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों से इस वक्त भी आइनी ओहदों और बैनुल सूबाई इज़्ज़त ख़राब हो रही होती है। आए सब मिलकर इसकी मजम्मत और सद्देबाप करते हैं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का एक और मौका गंवा दिया। हुकूमत का तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं और ना ही ये हुकूमत की मजबूरी है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इख्तियार वली खान ने प्रोग्राम दुनिया में बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर तहरीक इंसाफ ने लंदन में मुज़ाहरा किया और इस मुज़ाहरे में क्या बयानिया बनाया, इन हालात में डायलॉग होते मुमकिन नज़र नहीं आते। तहरीक इंसाफ ने चीज़ें ख़राब कर दी हैं। मुझे ये तो वजीर आजम साहब ने इनको ऑफर दी थी, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे फिर आपने देख लिया कि यूके में क्या हुआ। यूके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुजाहरा, वहां पर क्या नैरेटिव गढ़ा जाता है, मुझे ये बताइए, क्या ऐसे हालात में फिर ये डायलॉग आपको मुमकिन नजर तो आते ये हैं? वजीर आजम की पेशकश विड्रॉ कर ली गई है सर? मुझे नहीं लगता, विड्रॉ तो नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें जो है इन्होंने खराब कर दी। इन्होंने अगेन फिर एक मौका जाया कर दिया है। मुझे वो कटाई में पड़ते नजर आ रहे हैं। हमें आपसे इनकी मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमारे एक है मकसद है, एक ही वाहिद मकसद है, वो कौमी वहदत और यगानियत है। तय ये हुआ था कि इनको फूलों के गुलदस्ते पेश किए जाएंगे। तय ये हुआ था कि इनको खाना दिया जाएगा। इनकी खातिर मदारत और पंजाब की रिवायती मेहमान नवाजी की जाएगी, जो शरीफ खानदान का एक वतीरा है, जो अपने मेहमानों के साथ वो करते हैं, जिसके लिए वो मशहूर हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने 8वीं चीफ ऑफ बुगटी की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि कबीले की क़यादत एक एजाज़ के साथ साथ भारी जिम्मेदारी भी है, जिसे वो एहसन तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। दस्तारबंदी की तकरीब डेरा बुगटी के इलाके बेक्टर में मुनक़िद हुई, जिसमें बुगटी कबाइल के वडेरे और कबाइली मुअत्तबरीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीर सरफराज बुगटी को बाकायदा तौर पर चीफ ऑफ बुगटीज़ की दस्तार पहनाई गई। इस मौके पर कबाइली रिवायात के मुताबिक मुख्तलिफ रसूमात भी अदा की गई। चीफ ऑफ बुगटी का लक़ब सबसे पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के दादा को मिला था, जो बुगटी कबाइल की क़यादत, इत्तेहाद और मजबूत कबाइली नज़्म नस्क़ की एक तारीखी अलामत समझा जाता है। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि कबीले का चीफ मुंतखब होना भारी जिम्मेदारी है। सदियों पुरानी रिवायात को तब्दील करने की कोशिश करेंगे। इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। ट्राइबल सोसाइटी का एक रोल था जो हमारे ज़िम्मे आया है। हम कोशिश करेंगे कि उसको उस एहसन तरीके से अंजाम दें। सो माई अटमोस्ट प्रायोरिटी विल बी कि हम किसी तरीके से इस ट्राइबल एनिमिटीज़ को कम कर सकें। हुकूमत या रियासत, दोनों काम उसको बायक वक्त करने पड़ते हैं। एक तरफ जहाँ रेट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करनी पड़ती है, लोगों की जान माल की हिफाजत करनी पड़ती है, लॉलेसनेस की इजाज़त नहीं दी जा सकती किसी को भी। मीर सरफराज अहमद बुगटी 2013 में बलूचिस्तान असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। उन्होंने वज़ीर दाखिला, वज़ीर कबाइली उमूर, वज़ीर जेल खाना जात और चेयरमैन PDMA के तौर पर खिदमात अंजाम दी। सरफराज बुगटी सेनेट के रुकन और मुतादिद अहम पार्लिमानी कमेटीज़ का हिस्सा रहे। विफाकी निगरान काबीना में शामिल रहे और निगरान वज़ीर दाखिला, इंसदादे मुनशियात, समुंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल की तरक्की और इंसानी हुकूक के वज़ीर भी रहे।